अवश्यम, अरे मनुष्य यह शरीर तो वास्तव में नष्ट होने के लिए है और गिरेगा, अवश्य गिरेगा। पतति अवश्यम, क्यों गिरेगा? कहते हैं शतसंधि जर्जरम, क्योंकि इसमें सैकड़ों संधियां हैं। आप देखिए हमारे शरीर में कितनी संधियां हैं। जो लोग सिलाई करते हैं उनसे पूछिए कि धागा यदि टूट जाए और धागा को बांध करके जब सिलाई की जाती है तो धागा कमजोर होता है। एक बार यदि इतना लंबा धागा हो और धागा टूटा हुआ हो तो यदि टूटे हुए धागे को जोड़ दिया जाए और उसको खींचा जाए तो वह धागा पहले से कमजोर हो जाता है कि नहीं? और विचार कीजिए इतने लंबे धागे में 3, 4, 5, 10 संधियां हो, 10 जगह से जोड़ा गया हो, तो क्या धागा किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। जितनी संधियां होती हैं उतना कमजोर होता है। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमारा भी यह मनुष्य शरीर संधियों से बना है। कितनी संधियां हैं यहाँ देखिए, हड्डियों की संधियां हैं। यहाँ संधि, यहाँ संधि, यहाँ संधि, यहाँ संधि, यहाँ संधि, यहाँ संधि, यहाँ संधि। किसी तरह से चिपकाया गया है, इसको जोड़ करके रखा गया है, खड़ा है बस। ये तो बस गिरने के लिए कभी भी गिर सकता है। और इसलिए कहते हैं कि जर्जर है। इतनी सारी संधियां हैं, वास्तव में इसकी जर्जरता की ओर निर्देश कर रही हैं। कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम। तो इसलिए श्री आचार्यगण कहते हैं कि अब इस शरीर के भोगों की चिंता न करते हुए किम औषधि पृच्छते मूढ़ दुर्मते, अरे मूढ़, अरे दुर्मति, तुम इसके लिए अब औषधियों की व्यवस्था करना बंद करो। ठीक है, जितना काम हो गया, जितनी औषधियां चाहिए उतना ले लो, अब इनको भोगों में लगाना बंद करो और निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, जो निरामय करने वाला, जो इन समस्त रोगों से मुक्त करने वाला है, ऐसे कृष्ण रसायन भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण पान किया करो। त्यक्त्वान्यवाचः कुहकाः पठन्ति, कहते हैं आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में अत्यंत आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कहते हैं सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। आश्चर्य ये है कि मनुष्य अमृत का त्याग करके विष का पान कर रहा है। अरे भगवान का नाम अमृतमय है, भगवान की कथा अमृतमय है, उसको छोड़ करके आज के लोग न्यूज़ देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। उसमें क्या लाभ है? वास्तव में अगर विचार करके देखिए तो लाभ औरों को है, हमको कोई लाभ नहीं है। आत्मा का कोई लाभ नहीं है। आत्मा का लाभ भगवान के भजन में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे भजन में। इसलिए वे कहते हैं आश्चर्य है कि आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्य वाचाः कुहकाः पठन्ति। भगवान का नाम इतना शुद्ध है, ये भगवत धाम ले जाने वाला है, आत्मा को शुद्ध करने वाला है। और इसलिए महाराज परीक्षित जब कथा का श्रवण करते हैं, 7 दिन तक महाराज परीक्षित ने कथा का श्रवण किया। जब 4 दिन हो गए, 3 दिन शेष थे महाराज परीक्षित के लिए, श्री सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद की कथा प्रारंभ किए हैं। महाराज परीक्षित से कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि अरे परीक्षित, तुम 4 दिन से कथा श्रवण कर रहे हो, तुमको भूख प्यास नहीं लगी है? कुछ पानी पी लो, कुछ आराम कर लो। कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमें अब भूख प्यास नहीं लगी है। कहते हैं वयम धन्य तमालोके गुरोपि छत्र बंधव वयम पिबाम मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम। बोलते हैं हम धन्य हैं, नहीं हम धन्य तर हैं। बोलते हैं नहीं हम धन्य तम हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे हम लोग कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो धन्य नहीं है, धन्य तर नहीं है, हम धन्य तम हैं। हमसे बड़ा धन्य कोई इस व्यक्ति में, इस जगत में नहीं है।
ऐसा कहते हैं परीक्षित महाराज। वयम धन्यतमा लोके, हम धन्यतम हैं हे सुखदेव गोस्वामी। क्यों धन्यतम है कहते हैं? गुरोपी, क्योंकि हमें आपके जैसा गुरु प्राप्त हुआ है जो निरंतर मुझे कृष्ण कथा का पान करा रहा है। गुरोपी छत्र बंधव, यद्यपि हम छत्र बंधु हैं, हम तो अच्छे क्षत्रिय भी नहीं, ऐसा कहते हैं। मेरे द्वारा तो एक ब्राह्मण का अपराध हो गया, उसके गले में हमने सर्प डाल दिया, मेरे द्वारा ऐसा अपराध हो गया। वयम पिबाम मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम, जो आपके द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा की जा रही है, उस कृष्ण कथा की चर्चा सुन करके हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ये पुण्य कृष्ण कथामृत ही हमारे लिए अमृत के समान है, मुझे भूख प्यास नहीं लगी है। इस तरह से महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं और इतनी रुचि है महाराज परीक्षित को। दशम स्कंध में भगवान की जन्म लीला की चर्चा की गई, किस प्रकार श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। देवकी के गर्भ से जब भगवान का जन्म हुआ, कंस मारना चाहता था, प्रतीक्षा कर रहा था कि जब 8वां गर्भ होगा तो मैं आकर के जिस प्रकार 6 पुत्रों की मैंने हत्या की है, उसी प्रकार 8वें गर्भ की भी हत्या करूंगा। 7वां गर्भ जो हुआ देवकी को, तो बलराम जी संकर्षण भगवान वहां से तो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के मथुरापुरी से गोकुल गए हैं और वहां पर माँ यशोदा के समक्ष श्री कृष्ण को रख दिया। 5वें अध्याय में, दशम स्कंद के 5वें अध्याय में किस प्रकार महाराज नंद ने गोकुल में श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार किया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः। 5वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार नंद महाराज ने कृष्ण का जात कर्म संस्कार किया है। नंद महाराज यही सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरा आत्मज है और इस प्रकार से उसका जात कर्म संस्कार किए। सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हैं। ब्रजवासी वहाँ दधी करदम हुआ है, दधी का कीचड़ मच गया है, दही दूध माखन का कीचड़ मच गया है, एक दूसरे के ऊपर माखन का लोंदा फेंकते हैं। खूब आनंद पूर्वक भगवान का जन्म जात कर्म संस्कार हुआ है। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उनको बहुत बहुत दान दिया है महाराज नंद महाराज ने। तिल के पहाड़ दान दिए हैं, अनेक गौओं को दान दिया है, सोने चांदी से अलंकृत गायों को दान करके महाराज नंद अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण के जन्म के साथ व्रज में समृद्धि बढ़ गई है।